आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में एनपीके 0050 का प्रयोग हमें कब और किस अवस्था में करना चाहिए जिससे हमें इसका ज्यादा लाभ मिल सके। नमस्कार किसान साथियों, भारत का किसान चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। एनपीके जो आता है एनपीके 0050 ये घुलनशील रूप में होता है और इसका हम स्प्रे विध के रूप में प्रयोग करते हैं। एनपीके 0050 में 50% पोटेशियम पाया जाता है। अब हम जानते हैं कब इसका हमें इस्तेमाल गेहूं में करना चाहिए। वैसे ज्यादातर किसान साथी इसका इस्तेमाल गेहूं की बालियां निकलने के बाद करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल आप पहले भी कर सकते हैं। तो जानते हैं कौन से वैसे परिस्थितियां हो जाए जब हमें इसका इस्तेमाल पहले करना चाहिए। सबसे पहले बात हम उन किसान साथियों की करते हैं जिन्होंने गेहूं की बुआई के समय पोटाश वाली खाद का इस्तेमाल ना किया हो या फिर कम मात्रा में डाला हो। ऐसे किसान साथी जिन्होंने बुआई के समय पोटाश ना डाला हो या कम मात्रा में डाला हो, ऐसे किसान साथी बालियां निकलने से पहले भी एनपीके 0050 का इस्तेमाल अगर कर देते हैं तो कुछ मात्रा में पोटाश की पूर्ति होने से बालियों का विकास सही ढंग से हो पाता है। तो ऐसे किसान साथी जिन्होंने पोटाश ना डाला हो या फिर कम मात्रा में डाला है, तो अभी आप बालियां नहीं निकली हैं तो भी आप एनपीके 0050 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने गेहूं में आप डाल सकते हैं। ये तो बात उन किसान साथियों की हो गई जिन्होंने पोटाश नहीं डाला है। अब ऐसे किसान साथी जिन्होंने पोटाश का इस्तेमाल किया है, वो किसान साथी बालियां निकलने के बाद दाना भरते समय एनपीके 0050 का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। इसके इस्तेमाल से दाने का भराव सही से होता है। दाने का वजन, दाने में चमक बढ़ाने का काम ये एनपीके करता है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि आपको सभी किसान साथियों को इसका इस्तेमाल करना ही करना है। अपने फसल के हिसाब से 2-3 एनपीके ऐसे आते हैं जो अपने फसल की परिस्थितियों के हिसाब से आपको डालना होता है। अब जैसे मान लीजिए बालियां आपकी निकल आई हैं, उसके बाद जो आपकी झंडा पत्ती होती है जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, वही मुख्य भोजन बना पाती है। बाकी की नीचे पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं हो पाता है। तो ऊपर वाली झंडा पत्ती में अगर बालियों निकलने के बाद पीलापन आपको दिखता है तो ऐसी दशा में, क्योंकि एनपीके 0050 में पोटेशियम और सल्फर ही होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो इसकी जगह पे ऐसी दशा में जब पीलापन आपके गेहूं में बालियां निकलने के बाद आपको दिखे, नाइट्रोजन की कमी दिखे, तो ऐसी दशा में आपको जो है एनपीके 1345 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है और 45% इसमें पोटेशियम पाया जाता है, जिससे पोटेशियम और नाइट्रोजन दोनों तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। थोड़ा बहुत पीलापन अगर आपको दिखता है तो आप चाहे तो बालियां निकलने से पहले भी 3045 का प्रयोग कर सकते हैं और बालियां निकलने के बाद भी 3045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे किसान साथी जिनकी बालियां अभी नहीं निकली हैं, तो बालियां निकलने से पहले हम डालते हैं 05234, क्योंकि बालियां निकालने से पहले अगर आप कोई फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो फास्फोरस इस दशा में आपके पौधे में बालियों तक भोजन पहुंचाने का काम करेगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा कि हमने अभी बताया था कि बालियां निकालने से पहले भी आप 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए पोटाश आपने बुवाई के समय नहीं डाला है, तो बालियां निकलने से पहले आप 0050 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में मतलब 2-4 दिन का अंतर दीजिए, उसके बाद में आप 05234 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह जो एनपीके होता है 05234, इससे बालियों का विकास सही से होता है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा फायदा, अच्छा लाभ मिलता है। या फिर एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं। मान लीजिए बालियां निकालने से पहले आपके गेहूं में पीलापन आपको दिखता है, तो आप 05234 के साथ 1 से 1.5 किलो यूरिया भी घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। तब आपको 3045 डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल 05234 का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यहां पे हमने 2 बातें आपको बताई। 05234 सभी किसान साथियों को डालना है, चाहे आपने पोटाश शुरुआत में डाला हो या ना डाला हो। 0050 बालियां निकलने से पहले केवल उन्हीं किसान साथियों को इस्तेमाल करना है जिनकी फसल में बुवाई के समय या फिर बुवाई के बाद आपने पोटाश डाला ही नहीं है। और जो 0050 है, बाली निकलने के बाद सभी किसान साथी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर फसल के हिसाब से आप 3045 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो
आप नीचे कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से एकदम कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।